नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। एक और कंपनी का आईपीओ आया हुआ है जिसका नाम है ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। यह मेन लाइन आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है, 15,000 वाला। एसएमई आईपीओ नहीं है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। 2019 में निगमित ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड रूम एयर कंडीशनर का एक मूल डिजाइन निर्माता है। कंपनी सीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, क्रॉस फ्लो पंखे और पीसीबी घटकों जैसे घटकों का भी निर्माण करती है जो आरएसी के उत्पादन में सक्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं। कंपनी ने छोटे घरेलू उपकरण बाजार में अपने कारोबार का विस्तार किया है। विशेष रूप से आरएसी की मौसमी मांग को देखते हुए वर्तमान में इंडक्शन हॉब्स, ब्लेंडर्स और वाटर डिस्पेंसर का विकास और उत्पादन कर रही है। कंपनी की देहरादून में 4 उत्पादन सुविधाएं हैं, अर्थात देहरादून यूनिट 1, देहरादून यूनिट 2, देहरादून यूनिट 3 और देहरादून यूनिट 4। और एक विनिर्माण सुविधा भिवाड़ी राजस्थान में है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 31 मार्च 2023 तक विनिर्माण के लिए है। 0.90 मिलियन आईडीयू, 0.66 मिलियन ओडीयू, 0.36 मिलियन ओडीयू किट और 0.42 मिलियन डब्ल्यूएस और 0.11 मिलियन पानी डिस्पेंसर, 1.2 मिलियन इंडक्शन हॉब्स और 0.30 मिलियन मिक्सर और उनके घटक। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में 734 पूर्णकालिक कर्मचारी थे जिनमें इंजीनियर, विश्वविद्यालय के स्नातक और डिप्लोमा छात्र शामिल थे। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 19 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 218 रुपये से 230 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 65 शेयर का है। टोटल इशू साइज 640.05 करोड़ का है। फ्रेश इशू 400 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 240.05 करोड़ का है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 65 और अमाउंट हो जाएगा 14,950। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 845 और अमाउंट हो जाएगा 1,94,350। एस एच एन आई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 910 और अमाउंट हो जाएगा 2,09,300। एस एच एन आई मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 4,290 और अमाउंट हो जाएगा 9,86,700। बी एच एन आई मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 4,355 और अमाउंट हो जाएगा 10,01,650 रुपये। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 85.49% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 65.36% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई आर ओ ई 14.68%, आर ओ सी 11.85%, डेप्ट इक्विटी 1.58, आर ओ एन डब्ल्यू 14.68%, पी स्लैश बी भी 4.98, प्री आईपीओ ईपीएस 4.08, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 0.55, प्री आईपीओ पीई 56.4, पोस्ट आईपीओ पीई 415.1। ये तो गड़बड़ दिख रहा है। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इन डेट 2021, 22, 23 3 साल का दिया हुआ और एक क्वार्टर का दिया हुआ। एसेट 2021 से 22 में बढ़ा, 22 से 23 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2021 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 से 22 में बढ़ा, 22 से 23 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2021 से 22 में बढ़ा, 22 से 23 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा अवेलेबल नहीं है। टोटल बोरोइंग 2021 से 22 में बढ़ा, 22 से 23 में बढ़ा है, यानी बोरोइंग भी बढ़ा है लगातार। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 19 जनवरी 2024 को। आईपीओ क्लोज डेट है 23 जनवरी 2024 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जनवरी 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 25 जनवरी 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 25 जनवरी 2024। लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन लास्ट डेट है 23 जनवरी 2024। तो उस दिन 5 बजे के पहले कर लें, नहीं तो यूपीआई के थ्रू 5 बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है, यानी कि 4 बज के 59 मिनट तक ही होता है।
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार में भाव क्या चल रहा है? ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ का आईपीओ प्राइस 230 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 31 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 261 रुपये पर लिस्टिंग हो सकता है। 261 रुपये पर लिस्टिंग होगा तो फायदा 13.48% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 18 जनवरी 2024 का है, 16:57 शाम का। इस कंपनी की लिस्टिंग 29 जनवरी 2024 को होगी तो 29 जनवरी तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि अगर 30% तक नहीं दिखाता है जीएमपी तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए उस आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ। तो इसमें भी वेट करूँगा और देखूंगा, अगर 30% के ऊपर जाएगा तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए। और यह जानकारी अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।